आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है पांडवों का विवाह। पांडवों का विवाह एक ऐतिहासिक कहानी है। यह महाभारत से लिया हुआ एक अंश है, महाभारत का एक छोटा सा अंश है। इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो रायबरेली ज़िले के दौलतपुर गांव में हुआ था। रायबरेली ज़िला जो है वह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सरस्वती नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया है और कई महत्वपूर्ण कृतियां रची हैं, यानी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। और इनका जो देहांत है वो 1938 में हो गया। ये एक महान साहित्यकार थे, पत्रकार थे और युग प्रवर्तक थे, यानी इन्होंने कई नई लेखन शैलियाँ ईजाद की हिंदी के लिए। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था अपने लेखनी के द्वारा। तो आइए अब इस महाभारत के इस अंश को पढ़ते हैं, जिसको कि कहानी के रूप में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिसका नाम है पांडवों का विवाह। कुंती के साथ पांचों पांडव एक रमणीक सरोवर के किनारे विश्राम करके पांचाल देश की ओर बढ़ रहे थे। यानी कुंती जो है वो पांडवों की माता थी। ये कहानी जो है महाभारत के उस हिस्से में आता है जब पांचों पांडव अपनी माता के साथ जंगल में रहने गए थे वेश बदल करके, जब वो खेल में हार गए थे और उनको देश से निकाल दिया गया था। तो जंगलों में रह रहे थे और लाख के घर का जो घटना हुआ था जिसमें उन्हें जला देने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, वहाँ से ये सभी बच करके निकल गए थे और अब ब्राह्मण के वेश में छुप छुप करके घूम रहे थे। तो ये पंचाल देश की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उनको बहुत से ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते थे कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। उनको भी अपनी ही तरह ब्राह्मण समझकर कहने लगे, तुम लोग हमारे साथ पांचाल चलो, वहाँ पर एक महोत्सव होने वाला है। राजा द्रुपद ने यज्ञ कुंड से द्रौपदी नामक एक कन्या पाई थी, उनकी उसी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। हम उसी के स्वयंवर का ठाठ बाट देखने जा रहे हैं। वहाँ अनेक देशों से कितने ही बड़े बड़े योद्धा तथा अस्त्र विद्या में निपुण राजा और राजकुमार आएंगे। तो जब ये लोग पांचाल की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक मंडली मिली जो ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मणों ने को तो पता नहीं था उनको कि ये लोग कौन हैं। उन्हें लगा कि ये उनकी तरह ही ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ चल लीजिए, पांचाल देश के राजा की बेटी जो है उनका स्वयंवर होने वाला है। उस बेटी को उन्होंने यज्ञ के कुंड से प्राप्त किया था, ये मान्यता है महाभारत के अनुसार। और वहाँ पे जो है बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा और राजकुमार और अस्त्र विद्या में निपुण लोग आएंगे, तो आप भी हमारे साथ चलिए, ठाठ बाट देखेंगे वहाँ जा कर के। यह सुनकर पांडव भी ब्राह्मणों के साथ हो लिए और शीघ्र ही पांचाल नगर जा पहुँचे। स्थान और नगर की सुंदरता से मुग्ध होकर के पांडव ब्राह्मणों के साथ एक कुम्हार के घर में रहने लगे। यानी कि वो लोग उनके साथ चल दिए। उनके पास और कोई कहीं जाने का रास्ता तो था नहीं, वो भी पांचाल की ओर ही जा रहे थे। अब चूंकि समूह में थे तो वो जल्दी पहुंच गए। जब जल्दी पहुंच गए तो वहाँ पे जो राज्य था उसको देख करके इनका मन जो है मुग्ध हो गया। ये लोग बहुत इम्प्रेस हुए, खुश हुए और वहाँ पर एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे सभी ब्राह्मणों के, माफ़ कीजिएगा, एक कुम्हार के यहाँ रहने लगे सभी ब्राह्मणों के साथ। राजा द्रुपद ने मन ही मन यह विचार किया था कि मैं अपनी कन्या उसी वीर को दूंगा जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा। इसी इरादे से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर झुकाना बड़ा कठिन था। उन्होंने एक आकाश यंत्र भी तैयार करवाया था। इस यंत्र की निचली सतह पर एक मछली बनी हुई थी और यह यंत्र गोलाई में घूमता था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो सूरवीर आकाश यंत्र की मछली की आँख उसके नीचे रखे पात्र में देखकर बींध देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो राजा ने ठान लिया था कि एक वीर से ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति वीर कैसे है, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए, तो उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की। उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जिसमें प्रत्यंचा चढ़ाना सबके बस की बात नहीं थी। बहुत भारी धनुष और बहुत ही मजबूत प्रत्यंचा वाला वो धनुष था। साथ ही साथ एक तो चढ़ाना कठिन, और चढ़ा लिए तो फिर तीर कहाँ चलाना है, तो एक आकाश यंत्र था जो ऊपर लगा करके वो घुमा रहे थे और उसके अंदर एक मछली बनी हुई थी और नीचे जो एक बर्तन में पानी रखा हुआ था या फिर पात्र में, नीचे पात्र में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिसमें ऊपर से रिफ्लेक्शन दिख रहा था, उसकी परछाई दिख रही थी। तो शर्त ये थी कि पहले तो प्रत्यंचा चढ़ाओ, धनुष लो, फिर आओ नीचे पात्र में देखते हुए ऊपर मछली की आंख में तीर मारो, और वो मछली भी एक जगह रुकी हुई नहीं है, वो गोल 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 लगातार घूम रही है। इस कार्य के लिए अत्यंत रमणीक स्थान पर स्वयंवर मंडप बनाया गया। मंडप के चारों ओर दीवार बनाई गई, खाइयाँ खोदी गई, यानी कि एक जगह चुना गया जहाँ पर ये स्वयंवर होगा।
जगह के चारों तरफ जो जगह फाइनल किया उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। दीवार के बाद खाइयाँ खोद दी गई ताकि कोई बाहर से अटैक ना कर पाए जब पूरा आयोजन चल रहा हो, क्योंकि कोई दुश्मन देश अटैक भी कर सकता था, तो उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये तो सेफ्टी हो गई। उसके बाद फिर जगह जगह पर द्वार बनाए गए। रंगभूमि में चारों तरफ दूध के समान शुभ्र राजभवन, मड़ियों से जड़ी हुई कुछ उसकी छतें और आंगन, बराबर बराबर जगह पर बने हुए एक तरह के सब दरवाजे, मनोहर सीढ़ियाँ और पुष्पों की मालाओं से सुशोभित चंदोवे आदि सुंदर और अपूर्व शोभा बिखेर रहे थे। यानी कि ये तो सेफ्टी के लिए हो गया। उसके बाद दीवार बनाने के बाद छत बनाई गई, ज़मीन बनाई गई, फर्श बनाया गया। उसमें राजभवन मतलब जो राजा के घर पे जितनी चीज़ें थी, जो ऑफिस में थी, राजभवन में जो थी वैसे सामान ही यहाँ लगाए गए, सोफ़े लगाए गए, बैठने की गद्दियाँ लगाई गई और भी चीज़ें सजाई गई, जैसे चंदोवे लगाए गए, फूल लगाए गए। तो हर तरीके की सजावट की गई ताकि वो अपूर्व शोभा बिखेरे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। राजा द्रुपद की घोषणा सुन करके देश देशांतर से राजा महाराजा आने लगे। इस स्वयंवर में कर्ण के साथ दुर्योधन आदि कुरुवंशीय और बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी आए। यानी कि जब घोषणा की थी द्रुपद ने तो सबने सुना था, तो देश देशांतर यानी दूर दूर के देशों के राजा और राजकुमार वहाँ आए। कुरुवंश यानी कि जो दुर्योधन और कर्ण आदि लोग थे, ये लोग भी आए थे, और बलदेव और श्री कृष्ण के साथ अन्य यादव परिवार के लोग भी आए थे, या यादव जाति के लोग भी आए हुए थे। अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मण उत्सव देखने के लिए आए थे, और ऋषि और ब्राह्मण तो हर जगह से आए ही हुए थे। द्रुपद ने सबका यथोचित सत्कार किया और स्वयंवर का दिन आने तक अतिथियों का मन बहलाने के लिए नाच, गाना बजाना, तरह तरह के कला कौशल और कसरतें आदि दिखलाने की व्यवस्था की। यानी कि स्वयंवर से कुछ दिन पहले ही ये लोग पहुंच गए थे, तो स्वयंवर के दिन तक इनकी बहुत सेवा सत्कार की गई। वहाँ पे नाच गाने की व्यवस्था की गई, तरह तरह के कला कौशल और कसरतें दिखाए गए, हर तरीके का वहाँ पर व्यवस्था किया गया सभी राजाओं के लिए तथा ब्राह्मणों और ऋषियों के लिए। इस तरह 15 दिन बीत गए। स्वयंवर का शुभ दिन भी आ पहुँचा। रंगभूमि में सुगंधित जल का छिड़काव हुआ। दर्शकों के लिए बनाए गए स्थानों पर जगह जगह अच्छे अच्छे आसन और दूध के समान सफ़ेद सेजें बिछाई गई। यानी लगभग 15 दिन बीत गया था। अब जो है वो शुभ अवसर आ गया जब स्वयंवर होना था, जो वो मुहूर्त आ गया। तो रंगभूमि में जो इसको पूरा सजाया गया था, उस दिन सुगंधित जल का छिड़काव हुआ, जिसे हम इत्र कहते हैं या परफ्यूम कहते हैं, और अच्छे अच्छे आसन बनाए गए, दूध के समान सफ़ेद, यानी बिल्कुल सफ़ेद साफ़ सुथरे जगह कवर वाले जो वहाँ पे गद्दे और सेजें लगाई गई ताकि उसमें बैठ करके लोग देख सकें। अस्त्र विद्या में निपुण बड़े बड़े बली नौजवान राजा अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर और शस्त्र धारण करके सभा में आए और आसनों की सबसे ऊपर वाली कतार में बैठकर कुलशील और ऐश्वर्य के घमंड में चूर हो डा भरी आंखों से एक दूसरे का मुख देखने लगे। यानी जो राजा थे जो कि अस्त्र विद्या में निपुण थे, तीर में, तलवारबाजी में, तीर चलाने में, वो बहुत जगह अलग अलग से आए थे। वो लोग आए बिल्कुल सज धज करके, आभूषण पहन के, अस्त्र शस्त्र धारण करके, और जो ऊपर की कतारें लगी हुई थी उसमें जा कर के बैठ गए और बिल्कुल घमंड के साथ बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे कि जैसे उनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं है। शुभ मुहूर्त आ गया। राजा द्रुपद के चंद्रवंशी पुरोहितों ने यथाविधि आहुति देकर अग्नि को तृप्त किया और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया गया। यानी जो पुरोहित थे उन्होंने यज्ञ किया, अग्नि को तृप्त किया, और ब्राह्मणों ने वचन पढ़े, जो क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं जिसे हम, वो पढ़े। उसके समाप्त होते ही एकदम से बाजा बजना बंद हो गया। यानी जब मंत्र वगैरह चल रहे थे, मंत्रोच्चारण चल रहे थे, तो बाजा वगैरह बज रहा था, लेकिन जैसे ही ये सब बंद हुआ, बाजा बजना भी बिल्कुल बंद कर दिया गया। सभा स्थल में सन्नाटा छा गया, चारों ओर सब लोग शांत हो गए। उसी समय अनुपम वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, हाथ में सुंदर माला लिए हुए अपूर्व लावण्यमयी द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ रंगभूमि में पधारी। यानी कि जब सब शांत हो गया तो अत्यंत रमणीक, यानी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन द्रौपदी, बिल्कुल सज धज करके, हाथ में माला लेकर के अपने भाई के साथ वहाँ आती हैं। धृष्टद्युम्न ने हाथ उठाकर मीठे और गंभीर स्वर में सबसे कहा, उपस्थित नरेशगण, आप लोग श्रवण कीजिए, यह धनुष बाण और निशाना है। जो इस मछली की आंख बेध देगा उसी वीर पुरुष को मेरी बहन जयमाला पहनाएगी। यानी कि आते ही धृष्टद्युम्न ने सबको हाथ उठाकर के अभिवादन किया और बोला कि अब ये रहा तीर, ये रहा धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाइए, मछली की तीर में आंख मारिए। शर्तें आपको पता है, जो मछली की तीर में आंख मार लेगा उसका आज विवाह हमारी बहन के साथ हो जाएगा।
उसी समय बुद्धिमान श्री कृष्ण ने इधर उधर देखते हुए उपस्थित जनसमूह के बीच ब्राह्मण वेशधारी 5 तेजस्वी पुरुषों को देखा। इससे उनका ध्यान सहसा उसी ओर खींच गया। कुछ ही देर में उन्होंने अपने बाल सखा अर्जुन को अच्छी तरह पहचान लिया और बलदेव को भी उधर देखने का इशारा किया। यानी श्री कृष्ण जो अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने इधर उधर देखा। इधर उधर देखते हुए उनको ब्राह्मणों के बीच में 5 लोग बैठे दिखाई दिए, जिन पे उनकी नज़र अटक गई। और उनको लगातार देखने के बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने बाल सखा यानी बचपन के जो मित्र हैं अर्जुन, जो कि उनके भाई भी थे, उनको पहचान लिया। और पहचानने के बाद बलदेव को इशारा किया कि आप ज़रा उधर देखिए। बलदेव ने भी श्री कृष्ण के अनुमान की पुष्टि की। दोनों भाइयों को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि पांडव लोग लक्षागृह में जलने से बच गए हैं। यानी श्री कृष्ण ने बलदेव को कहा जरा देखिए। उन्होंने देखा, उन्होंने भी कंफर्म किया, उन्होंने पुष्टि की इस बात की कि हाँ ये तो पांडव ही हैं। और उन दोनों को इस बात की बहुत खुशी हुई कि अच्छा ये लोग लक्षागृह में जलने से बच गए हैं और ये सभी सुरक्षित हैं। एक एक करके राजकुमार उठे। दुर्योधन, शल्य, बंग प्रदेश के नरेश, विदेहराज आदि अनेक सूरवीरों ने मुकुट, हार, बाजूबंद आदि अलंकारों से भूषित होकर के अपना अपना बल दिखाया, किंतु उस धनुष को पूरी तरह से तान कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, उसको जरा सा झुकाते ही उसकी चोट से वे इधर उधर जा गिरे और उनके मुकुट, कुंडल, हार और बाजूबंद आदि टूट टूट कर चारों ओर बिखर गए। सब राजकुमारों ने हार मान ली। वे बड़े ही लज्जित हुए, उनके चेहरे फीके पड़ गए और वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़ बैठे। यानी जितने बड़े बड़े राज्य थे, वहाँ के जितने राजकुमार थे, जितने सूरवीर थे, सब ने कोशिश कर ली। सब बिल्कुल मुकुट, बाजूबंद जो कंधे पे पहन के आते हैं, कवच, सब कुछ पहन के आए थे, पर तीर चलाना तो दूर की बात है, वो प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पा रहे थे। और प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कुछ धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में इधर उधर गिर जा रहे थे और उनके मुकुट और बाजूबंद सारी चीज़ें इधर उधर टूट करके बिखर जा रही थी। वे सभी लज्जित होकर के वापस जाके बैठ गए और उन्होंने छोड़ दिया आशा कि वो अब द्रौपदी को नहीं पा सकते। एक महाधनुर्धारी कर्ण राजाओं को इस तरह अपना सा मूल लिए लौटते देखकर झपट कर धनुष के पास पहुंचा और उसे सहज ही उस वृहत धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जब सभी राजाओं का मुंह लटका हुआ देखा तो जो कर्ण था, जो महाधनुर्धारी था, वो फट से उठ करके गया और देखते देखते उसने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद 5 बाण हाथ में लेकर उसे आकाश यंत्र के पास पहुंचा और निशाना लगाने को तैयार हुआ। यानी कि प्रत्यंचा चढ़ा दिया, बड़े आसानी से धनुष उठा लिया। एक बार में वो 5 बाण लेकर के पहुंचता है ताकि वो आकाश यंत्र पे अब तीर चलाएगा। बाण को ही तीर कहते हैं। उस समय सभी राजाओं के मन में विचार था कि यही निशाने को बेधकर वरमाला प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से, जिस फुर्ती से उसने चढ़ाया था प्रत्यंचा, सबको लगा कि पक्का अब यही लेकर के जाएगा द्रौपदी को अपने साथ। पांडव भी कर्ण के इस धनुष कौशल को देख करके बहुत घबराए। पांडवों ने भी देखा, उन्हें तो पता ही था ये धनुर्धारी है, फिर भी वो घबरा गए। द्रौपदी सबके मुंह से यह सुनकर कि कर्ण राजा का पुत्र नहीं, इसका पालन सारथी अधिरथ ने किया है, इसका जन्म सूत वंश में हुआ है, और अनेक राजाओं के मुंह पर तिरस्कारपूर्ण हंसी देखकर सहसा बोल उठी। यानी द्रौपदी जो है, तभी वो सुनती है कि राजा लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कर्ण जो है वो राजा का बेटा नहीं है, उसको तो एक सारथी ने पाला है जिसका नाम अधिरथ है, वो एक सूत पुत्र है। और ऐसा कहते हुए लोगों के बीच में लोग जो हैं तिरस्कारपूर्ण हंसी हंस रहे थे कि बताइए, एक सूत के यहाँ ये ब्याही जाएगी राजा की बेटी। ये सुन करके जो द्रौपदी है वो सहसा बोल उठती है कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूँगी, चाहे ये स्वयंवर की शर्त को पूरा भी क्यों न कर ले। तो द्रौपदी बोल उठती है कि अगर इसने शर्त पूरा भी कर लिया ना तो मैं इसके साथ विवाह नहीं करूँगी। यह सुनते ही अभिमानी कर्ण को क्रोधपूर्ण हंसी आई। उसने उसी क्षण धनुष बाण रख दिया और चुपचाप सूर्य की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। वह समझता था कि अब द्रौपदी जीवन भर अविवाहित रहेगी। यानी कि वो अभिमानी था। जब ऐसा द्रौपदी ने कहा तो उसे गुस्सा आया और उसने क्रोधपूर्ण हंसी और फिर वो सूर्य की ओर देखने लगा। एक टकी लगा के धनुष और बाण उसने रख दिए। उसको हंसी इस बात पे आई कि उसे लग रहा था कि यहाँ तो कोई ये तीर चलाने से रहा और अब जो द्रौपदी है वो हमेशा अविवाहित ही रह जाएगी, इसका विवाह नहीं हो पाएगा। इसके बाद शेष क्षत्रिय एक एक करके लक्ष्य भेदने को उठे और वे सभी असफल हुए। चेदीराज शिशुपाल ने उस धनुष को झुका जरूर दिया, पर उसकी चोट को वे भी न सह सके। यानी कि जितने भी क्षत्रिय राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली इसके बाद भी, कर्ण के बाद भी, परंतु कुछ नहीं हुआ।
शिशुपाल ने एक बार को तो धनुष को झुका जरूर दिया, पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया और दूर जाके गिर गए। मद्र देश के राजा शल्य घुटनों के बल गिर गए। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी सफलता न मिली। यानी मद्र देश के जो राजा थे शल्य, वो भी आए हुए थे, पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया में ही वो घुटनों पर बैठ गए। और हस्तिनापुर के जो युवराज दुर्योधन थे उस वक्त, उनको भी सफलता नहीं मिली। राजाओं की ऐसी दुर्दशा देखकर अर्जुन बैठे न रह सके। अर्जुन जो ब्राह्मण के वेश में थे, ब्राह्मणों के बीच बैठे थे, वो राजाओं की ऐसी दुर्दशा देख करके नहीं बैठ सके। वे ब्राह्मण वेश को भूल गए और अपने क्षत्रिय तेज के कारण सहसा उठ खड़े हुए। यानी कि वो भूल गए कि वो अभी ब्राह्मण के वेश में, वो क्षत्रिय के वेश में नहीं है। उनके अंदर का जो क्षत्रिय है वो जाग उठा और वे उठकर उस तरफ बढ़े जिस तरफ से निशाना लगाया जाना था। इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया। कोई चिल्लाकर अर्जुन को उत्साह देने लगा। यानी कि वो जैसे ही उठ के उस ओर बढ़े जिस ओर जाकर के तीर चलाना था, धनुष उठाना था, तो ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया कि अरे ये क्षत्रियों के बीच में से ब्राह्मण कहाँ जा रहा है। तो कुछ तो उसका उत्साह बढ़ाने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा, जाओ। और कोई दुखी होकर कहने लगा, ओह कैसे आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े धनुर्धारी राजा लोग जो काम न कर सके, उसे अस्त्र विद्या न जानने वाला ब्राह्मण कुमार कैसे कर सकेगा। तो लोग ये कहने लगे कि देख लो कितना आश्चर्य का बात है, इतने बड़े बड़े राजा जिन्होंने धनुर्धारी हैं, जो धनुर्धारी हैं, जिन्होंने धनुष विद्या सीखी है, जिन्होंने अस्त्र विद्या सीखी है, वो नहीं ये कर पाए, तो ये ब्राह्मण पुत्र कैसे करेगा। इसके पास तो अस्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। चाहे घमंड में चूर हो या द्रौपदी को पाने की इच्छा से मोहित होकर, यह आदमी अपनी शक्ति का विचार किए बिना ऐसा कठिन काम करने को तैयार हुआ है। लोग कहने लगे कि या तो ये घमंड में चूर है, या तो इसको द्रौपदी इतना पसंद आ गई है कि इसको बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये उस पर मोहित होकर के और बेवकूफ़ी कर रहा है। यह सब ब्राह्मणों की हंसी कराएगा, इसलिए इसको इस कार्य से रोकना चाहिए। ब्राह्मणों को लगने लगा कि अभी तक तो मतलब क्षत्रियों की मजाक उड़ रहा था, क्षत्रियों का, अब ब्राह्मणों का मजाक उड़ जाएगा इसकी वजह से, इसलिए इसको रोक लो। यह सुनकर सब लोग शांत होकर ध्यानपूर्वक अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने सर्वप्रथम वरदायक महादेव को प्रणाम करके उस विशाल धनुष की प्रदक्षिणा की। फिर बाल मित्र श्री कृष्ण को स्नेह भरी दृष्टि से अपनी तरफ देखते हुए पाकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ उन्होंने धनुष उठा लिया। यानी कि सब लोग अब शांत होकर के अर्जुन को ध्यान से देखने लगे थे। अर्जुन वहाँ गए, वहाँ पे महादेव को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, और ऐसा करने के बाद उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा। तो श्री कृष्ण की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि श्री कृष्ण जो है उन्हें बड़ी स्नेहपूर्वकता से देख रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण को पता तो चल ही गया था कि ये अर्जुन है, और इन्होंने जब श्री कृष्ण की ओर देखा तो इनको पता लग गया कि श्री कृष्ण को ये बात पता लग गई है कि मैं ही अर्जुन हूँ। तो ये और उत्साह में आ गए, और उत्साह के साथ ही इन्होंने धनुष को एक हाथ से उठा लिया। उन्हें ऐसा करते देख उन धनुर्धरों और पराक्रमी राजाओं को, जिनसे हजार चेष्टा पर भी धनुष न उठ सका था, बड़ी लज्जा आई। इन्होंने बड़े आराम से धनुष उठा लिया, और बाकी लोग जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, उन बहुत लज्जित हुए कि वह क्षत्रिय किस काम के हैं, एक ब्राह्मण ने धनुष उठा लिया। अर्जुन ने धनुष को तान कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और आकाश यंत्र के नीचे रखे द्रव्य में मछली का प्रतिबिंब देखने लगे। देखते हुए बड़ी फुर्ती से उसकी आंख बेध दी। यानी कि उन्होंने आराम से प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष लेकर के पहुँचे, नीचे जो द्रव्य रखा था, जो पानी रखा था, उसमें मछली का प्रतिबिंब देखा और उसके आँख को बेध दिया। सभा मंडप में हलचल मच गई। देवतागण अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने लगे। हजारों ब्राह्मण अपने मृग चर्म और उत्तरीय हिला हिला करके प्रसन्नता प्रकट करने लगे। यानी चारों तरफ हलचल मच गई, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे देवतागण, और जो ब्राह्मण थे वो अत्यंत खुश हुए, और उनके हाथ में जो माला, कमंडल और डंडे वंडे थे वो सब हिला हिला करके अपना उत्साह दिखाने लगे। बाजे वालों ने तुरही बजाना और सूत मागधों ने मधुर कंठ से श्रुति पाठ करना आरंभ किया। यानी जो तुरही नाम का बाजा था वो बजने लगा, लोगों ने गीत गाना शुरू कर दिए जो वहाँ पे गायक आए हुए थे। द्रुपद को एक ब्राह्मण कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार देखकर आमंत्रित नरेशों का क्रोध भड़क उठा। यानी जो क्षत्रिय थे वहाँ पे वो बड़े गुस्से में आ गए कि एक ब्राह्मण से कैसे शादी करा सकते हैं द्रुपद। वे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर कहने लगे, राजा द्रुपद ने हम लोगों का निरादर किया है, इस स्वयंवर में हम लोगों का बड़ा भारी अपमान हुआ है। यानी कि वो बहुत गुस्से में हुए और राजा द्रुपद के लिए आपस में वो बात करने लगे कि इन्होंने तो हमारा अपमान कर दिया, हमारा निरादर किया है, हमारा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। क्रोध में अंधे हुए सैकड़ों हथियारबंद राजा तब राजा द्रुपद की ओर झपटे। इससे वे बहुत डर गए। यानी कि सबके पास हथियार तो थे ही, सब योद्धा थे ही,
तो सैकड़ों जो वहाँ पे योद्धा मौजूद थे वो एक साथ द्रुपद की ओर दौड़ पड़े उन पर आक्रमण करने के लिए। इससे द्रुपद डर गए, परंतु अर्जुन और भीमसेन ने यह देखकर हथियार उठा लिया और पांचाल नरेश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। यानी अर्जुन और भीम जो हैं उन्होंने पांचाल नरेश को बचाने के लिए अपने हथियार उठा लिए और आगे आ गए। भीमसेन ने पास के एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते तोड़कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। यानी कि ये लोग हथियार लेके तो जा नहीं रहे थे, ब्राह्मण के वेश में घूम रहे थे, तो हथियार की जगह क्या उखाड़ा, भीमसेन ने वहीं एक पेड़ उखाड़ लिया और पेड़ के पत्ते अलग करके उसे एक गदा की तरह इस्तेमाल करने लगे। और अर्जुन ने परीक्षा के लिए रखे हुए धनुष को ही उठा लिया और अर्जुन ने फिर से वही धनुष उठा लिया जिससे कि वो परीक्षा पास हुआ था, परीक्षा उत्तीर्ण हुआ था। समस्त ब्राह्मण अपने सजातियों से स्नेहवश कमंडल हिला हिलाकर कहने लगे, तुम जरा भी न डरना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जब अर्जुन और भीम जो कि ब्राह्मण के वेश में थे वो लड़ने के लिए आ गया है, तो जितने भी ब्राह्मण थे उनको लगा कि भाई हमारी जाति के लोग हैं, इन पे कोई कैसे आक्रमण कर सकता है। तो कमंडल हिलाने लगे, वो सब क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुरा पड़े। महातेजस्वी कर्ण ने अर्जुन पर और शल्य ने भीम पर हमला कर दिया। अर्जुन अपने तेज बाणों की मार से कर्ण की नाक में दम करने लगे। यानी कि अर्जुन पर कर्ण ने हमला कर दिया और शल्य ने भीम पर हमला कर दिया, तो ये डुएट में लड़ाइयाँ होने लगी। परंतु अर्जुन ने जो है बाणों से कर्ण के नाक में दम कर दिया। हालांकि दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे, पर दोनों बहुत ही वीरता के साथ लड़ रहे थे और एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। ब्राह्मण की ऐसी अपार शक्ति को देखकर कर्ण आश्चर्य में आ गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बल, हथियार चलाने में तुम्हारी निपुणता और शरीर की मजबूती देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। यानी कि उतनी फुर्ती और उतनी वीरता को देख करके कर्ण को का जो है फाइनली उनके लिए इज्जत आया अपने दिमाग में, और उन्होंने लड़ाई छोड़ करके ब्राह्मण से बात की कि आपका ये जो विद्या है, आपका जो बल है, आपका जो हथियार चलाने में निपुणता, इन सबको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मालूम होता है कि तुम साक्षात धनुर्वेद हो। मेरे क्रोध में आने पर स्वयं इंद्र या कुंती के पुत्र अर्जुन को छोड़कर कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े धनुर्वेद हो, यानी धनुष का तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत विद्या है। और ये भी कहता है कर्ण कि ऐसी स्थिति में जब मैं क्रोध में हूँ तो केवल एक इंसान है जो मेरी बराबरी कर सकता है, और वो है अर्जुन, इंद्र और कुंती का पुत्र। यानी कि उसे भी कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये कहीं अर्जुन तो नहीं है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर उसकी कोई बराबरी कर सकता है, उसे कोई टक्कर दे सकता है जब वो क्रोध में हो, तो केवल और केवल अर्जुन ही है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हम न तो धनुर्वेद हैं और न इंद्र, किंतु अस्त्र विद्या जानने वाले ब्राह्मण अवश्य हैं और तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आए हैं। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे छुपाना था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई धनुर्वेद नहीं हूँ, ना ही हम कोई इंद्र हैं, हम तो केवल थोड़ा बहुत जानते हैं, हथियार चलाने का ज्ञान हमारे पास अवश्य है और हम तुमको हराने के लिए इस मैदान में आए हुए हैं। इस बात को सुनते ही कर्ण ने ब्रह्म तेज की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और युद्ध से पीछे हट गया। यानी जब उसे यकीन हो गया कि यह ब्राह्मण ही है, तो उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि हमें ब्राह्मण से नहीं लड़ना चाहिए, और वो लड़ाई से पीछे हट गया। इधर शल्य और भीम में घूसों और ठोकरों के द्वारा और भी विकट लड़ाई होने लगी। तो भीम और शल्य जो हैं वो घूसा और लात से लड़ रहे थे। अंत में भीम ने ऐसा दांव मारा कि शल्य जमीन पर चारों खाने चित्त गिर पड़े। यानी कि शल्य को भीम ने चारों खाने चित्त कर दिया। इससे ब्राह्मण लोग मारे हंसी के लोटपोट हो गए। शल्य ने भी लज्जित होकर अपनी हार मान ली। यह देखकर बाकी के राजा जो हैं वो डर गए। यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनका हंस हंस के हालत ख़राब हो गया, जिस प्रकार से शल्य को हराया भीम ने, और बाकी के जो राजा जो टूट पड़े थे मारने के लिए द्रुपद को, वो डर गए और पीछे हट गए। वे आपस में बातचीत करने लगे, यह ब्राह्मण कुमार कौन है, किसके पुत्र हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने मौका पाकर कहा, हे नरेशों, इस ब्राह्मण कुमार ने धर्म से राजकुमारी को प्राप्त किया है, इसलिए शांत रहें, युद्ध की अब आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण जो है वो बीच में आते हैं, क्योंकि सबने क्या कहा कि यह ब्राह्मण कौन है, किसके पुत्र है, पता करना पड़ेगा। तो जो है राज खुल जाता कि वो पांडव हैं, इसलिए बीच बचाव के लिए श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो धर्म से राजकुमारी को पाया है, तो लड़ाई का या युद्ध का कोई बात है ही नहीं, आप कृपया करके सभी शांत हो जाएं। श्री कृष्ण की बात मानकर सबने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और अपने अपने राज्य को चले गए। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो जो
प्रश्न अभ्यास है वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये महाभारत की कहानी है, महाभारत का एक अंश है। इसके बाद भी ये महाभारत की बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया और अपने तरीके से हमारे सामने पेश किया। तो एक बेहतरीन कहानी है ये, जिसे पढ़ करके हमें जो है अनेकों तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।